नमस्कार। स्वागत आज की कहानी में। एक बार श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। वह जवान होने पर अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। समय को अकेला पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊँ। पति उसको मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला, उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में उसको उसकी पत्नी मिल गई। पति उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आया। समय पर उसको बच्चा हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति समय उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पत्नी ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर ही रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में उसको बच्चा हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे को झपटकर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी, तो उसे लगा कि उसे माँ बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में वहीं बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया। बड़ा बच्चा पानी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिला, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले ही घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख में यही शब्द निकलते, मेरा पति मर गया, मेरा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित करते और लांछित लगाकर वहां से भगा देते। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा वहां पर आ गई। वहां पर बैठे लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। अब मेरा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसा ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासागर भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। ऐसे में पच्चरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उनसे कह रहे हैं, हाँ पट्टाचार्य, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निप्रयासी एक ही जीवन में निर्वाण प्राप्त हो गया।